हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता, संस्कृत विद्यापीठ लोहना, मधुबनी से। बच्चों, आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड हेतु जो उसके सिलेबस में 8वां चैप्टर धार्मिक इतिहास, भक्ति और सूफी परंपरा से संबंधित है, उस पर चर्चा करेंगे। जिसमें बच्चों हम भक्ति आंदोलन से संबंधित बातों पे पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद हम सूफी परंपरा पे चर्चा करेंगे। बच्चों, भारत में जो है धार्मिक इतिहास का प्रारंभ जो है वो तो वैदिक परंपरा से ही प्रारंभ हो चुका था। हम सैंधव घाटी सभ्यता में भी धर्म से संबंधित कुछ बातों को देखते हैं, जिसमें कि पशुपति की मूर्ति का मिलना या फिर मातृदेवी की मूर्तियों का मिलना। तो वहाँ भी हमें पता चलता है कि मातृदेवी की पूजा, जननी की पूजा या फिर वृक्ष की पूजा या फिर कुबर वाले सांड की पूजा, इन सबों की पूजा होती थी। फिर वैदिक युग में भी हम देखते हैं कि जो हमारा धार्मिक इतिहास है वो वैदिक परंपरा में भी है। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश या फिर बहुत सारे इंद्र, वरुण आदि देवताओं का उल्लेख हमें वैदिक परंपरा में मिलता है। बच्चों, 6ठी सदी ईसा पूर्व जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आगमन हुआ और ये धर्म भी भारत में जो है बड़े व्यापक रूप से फैला। और इन दोनों ही धर्मों ने जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव से अपने को दूर रखकर आम जनता को आकर्षित किया। बौद्ध धर्म में वज्रयान की जो एक शाखा थी उसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना और बहुत सारी बुराइयां भी उसमें पनपी। और समाज में फिर बौद्ध धर्म का जो एक सरल और अहिंसक रूप था उसमें हम देखते हैं कि विषमताएं आनी प्रारंभ हो गई। और फिर कालांतर में आकर के दक्षिण भारत में जो है शैव धर्म और वैष्णव धर्म का आविर्भाव हुआ। शैव जिसे कि नयनार भी कहा जाता है और वैष्णव जिसे अलवार कहा जाता है, इन संतों ने पुराने धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया और इसे आम लोगों का धर्म बनाने का प्रयास किया। जो हमारा सनातन धर्म है समय के साथ उसमें भी बहुत सारी विकृतियों का समावेश हो चुका था, तो लोगों ने उनको दूर करके और आम जनता जो है वो धर्म के प्रति आकर्षित हो सकें और सहज रूप में उसे अपना सकें, उसकी कोशिश इन लोगों की रही। बच्चों, उत्तर भारत में जो है अरबों, गजनबी और गौरी के आक्रमण के पश्चात दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है 1206 ईस्वी में। और उसके बाद जो है इस्लाम धर्म का यहाँ बोलबाला प्रारंभ हो जाता है। तो हम देखते हैं कि समाज में मुसलमानों की संख्या में भी इजाफा होता है और कालांतर में जो हमारे धर्म के संरक्षक लोग थे वो हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म को समाहित करके चाह रहे थे कि समाज में इससे जो है वो सांप्रदायिकता और दंगे फसाद या परेशानियां ना फैले। इसलिए हम देखते हैं कि दोनों धर्म में जो अच्छी बातें हैं, जो सहज और सरल भाव है, जिससे कि आम जनता जिसके प्रति आकर्षित हो सकती है, उसको उठाया गया। सूफी परंपरा में इस्लाम धर्म की विकृतियों को छोड़ करके जो सहज और सरल भाव था उसे उजागर करने की कोशिश की गई थी। और भक्ति आंदोलन में भी हम देखते हैं कि जो कर्मकांड या फिर जटिलताएं थी उसको दूर करके सहज रूप में इसे अपनाने पर और इस धर्म को सरल बनाने की कोशिश की गई थी। बच्चों, ये भक्ति आंदोलन के संबंध में जब हम देखते हैं कि ये दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ था, लेकिन उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन के प्रणेता के रूप में कबीर, नानक, चैतन्य, इन लोगों का नाम जो है वो पूरे भारत में एक तरह से व्यापक स्तर पे फैला। भक्ति परंपरा में जो है बच्चों वो दो परंपराएं प्रचलित हुई, सगुण परंपरा और निर्गुण परंपरा। सगुण परंपरा जिसमें कि ईश्वर के साकार रूप की परिकल्पना की गई, जिसमें देवी देवताओं की भक्ति एवं आराधना पर जोर दिया गया, इसमें मूर्ति पूजा पे बल दिया गया, इसमें कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, ये सगुण परंपरा की भक्ति है। और निर्गुण परंपरा जिसमें कि निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। तो निराकार ईश्वर की उपासना करने वालों में कबीर का स्थान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कबीर ने निराकार ईश्वर की उपासना पे बल दिया।
साकार सगुन परंपरा के जो है समर्थकों में तुलसीदास, सूरदास, मीरा, इन लोगों ने सगुन परंपरा पे बल दिया था। बच्चों, इन लोगों की एक और खासियत रही कि जो ये संत थे उन्होंने स्थानीय भाषा में उपदेश देकर और लेखन करके धर्ममय वातावरण की अलख जगाई थी, और इन सभी ने जाति पाति ऊंच नीच के बंधन को तोड़ने पे बल दिया था और समानता के सिद्धांत को एक सबों को एक समान मानने के सिद्धांत पे भी उन्होंने बल दिया था। भक्ति आंदोलन में बच्चों हम देखते हैं कि जो मध्यकालीन भारत में जो ये धार्मिक विचारकों तथा सुधारकों ने जो भारत के सामाजिक धार्मिक जीवन में सुधार लाने का प्रयास किया था, उसमें हम देखते हैं कि बच्चों ये हमने इस बात की चर्चा की है कि ये सर्वप्रथम जो है भक्ति आंदोलन उसका उद्भव द्रविड़ देश में हुआ था, और भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक जो थे वो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानुज, जो 1017 ईस्वी से 1137 ईस्वी का उनका समय था, वे माने जाते हैं। और इन्होंने सगुन ईश्वर की उपासना पर बल दिया था। निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य भी जो थे वो दक्षिण भारत के कुछ अन्य धर्म प्रचारक थे। भागवत पुराण में एक जगह कहा गया है, उत्पन्ना द्रविड़े साहंग वृद्धि कर्नाटके गता क्वचिन वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णागता। अर्थात भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भागवत पुराण के जो ये कथन है, इसका समर्थन संत समाज ने इस उक्ति के द्वारा किया कि भक्ति द्रविड़ उपजी उत्तर लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। वस्तुतः धार्मिक आंदोलन का उद्भव जो है वह 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा दक्षिण भारत में हो गया था, और रामानुजाचार्य के समय उसका अत्यधिक प्रचार प्रसार किया गया था। बच्चों, हमने आज उपशास्त्री द्वितीय खंड हेतु भक्ति आंदोलन से संबंधित बातों पर चर्चा की। अगले कक्षा में हम बच्चों इस क्रम को जारी रखते हुए रामानंद, कबीर, इन सबों के बारे में जानेंगे और इस पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।